हेलो बच्चों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे एंड वेलकम टू एलिट कोचिंग सेंटर। तो बच्चों, आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए न्यू एनसीईआरटी क्लास 8 का मैथमेटिक्स। आप सबको पता है कंप्लीट सिलेबस चेंज हो चुका है, सीबीएसई न्यू पैटर्न न्यू चैप्टर्स ला चुका है। तो हमारा आज का जो फर्स्ट चैप्टर है वो है स्क्वायर एंड क्यूब। तो बच्चों, हम इस चैप्टर को पहले भी जो पढ़ते थे, ये आपका कोई दूसरा चैप्टर था, लेकिन यहाँ पे फर्स्ट चैप्टर से ये स्टार्ट हो रहा है। तो मैं आपको इस सीरीज में पूरा न्यू चैप्टर्स 1 से लेके जो भी आपके दोनों पार्ट में दिए होंगे सारे के सारे कराऊंगा। तो सबसे पहले समझते हैं इस चैप्टर के बारे में बच्चों। और हाँ बच्चों, अगर पसंद आए तो लाइक जरूर करिएगा, क्योंकि आप जितना ज्यादा दोस्तों के साथ शेयर करेंगे मैं उतना ज्यादा वीडियोस आपको बनाऊंगा। वैसे तो नंबर वाइज बनाऊंगा, चैप्टर 1 2 3, लेकिन अगर आपको किसी पर्टिकुलर चैप्टर में प्रॉब्लम होगा तो आप बताना, एक बार कमेंट करना, मैं कोशिश करूंगा पहले उसका वीडियो बना दूं। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। स्क्वायर स्क्वायर से आप लोग क्या समझते हो बच्चों? स्क्वायर मतलब होता है मल्टीपल ऑफ इटसेल्फ, यानी किसी नंबर का खुद से मल्टीप्लाई जब आप करते हो तो उसको हम क्या बोलते हैं? स्क्वायर। क्लियर है? यानी कि अगर मैं ऐसे कहूं 1 इंटू 1 तो क्या होगा? 1। 2 इंटू 2 क्या होगा? 4। 3 इंटू 3 क्या होगा? 9। 4 इंटू 4 क्या होगा? 16। 5 इंटू 5 क्या होगा? 25। 6 इंटू 6 क्या होगा बच्चों? 36। ऐसे करके आपको कम से कम 25 तक का स्क्वायर आपको याद करना पड़ेगा। 625, 30 तक कर ले तो और अच्छा है। अब समझना बच्चों, स्क्वायर याद करने का फायदा क्या है। पहली चीज तो एग्जाम में आपका कैलकुलेशन की स्पीड बढ़ जाएगी। क्लास 8 में है तो हो सकता है 9th में आप लोग डिफरेंट डिफरेंट स्कूल्स का एग्जाम दो, जैसे जामिया का दो, अलीगढ़ का दो, या फिर सीएम श्री की बात कर ले तो वहां पे भी हेल्पफुल होगा। अगर सपोज करो आपको 24 का स्क्वायर याद नहीं है तो आप क्या करोगे? 24 इंटू 24, जो कि आपका टाइम लेगा, ऐसे आप तुरंत 576 लिख दोगे। क्लियर है? तो सबसे पहले स्क्वायर मतलब क्या होता है? मल्टीपल ऑफ इटसेल्फ, जो हम खुद से मल्टीप्लाई करते हैं। अगर हम बात करें नेचुरल नंबर्स, नेचुरल स्क्वायर नंबर्स, तो 1 हो गया, 4 हो गया, 9 हो गया, 16 हो गया। यानी कि ऐसे नेचुरल नंबर जो कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? नेचुरल स्क्वायर नंबर। तो स्क्वायर्स और ये चीज कॉपी करें और अपने कॉपी में कम से कम 25 या 30 तक स्क्वायर लिखें। उसके बाद इसके आगे हम इसका प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं। क्लियर है बच्चों? स्क्वायर लिख लिया आप लोगों ने 25 तक, 30 तक लिख लिया तो बहुत अच्छी बात है। अब बात करते हैं बच्चों प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर। स्क्वायर या स्क्वायर नंबर्स का प्रॉपर्टीज क्या होता है? सबसे पहले देखते हैं बच्चों, हमारा जो सबसे पहला प्रॉपर्टीज होता है वो होता है कि आ परफेक्ट स्क्वायर, यानी कि परफेक्ट स्क्वायर कैन नॉट एंड विथ यूनिट डिजिट 2 3 7 एंड 8। मतलब क्या है बच्चों? मतलब ये है कि कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर के लास्ट में 2 3 7 8 नहीं आ सकता। एग्जाम्पल के तौर पे हम देखते हैं 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, फिर हम बात करें 6 का स्क्वायर 36। तो अभी तक आप देखोगे किसी भी नंबर के लास्ट में 2 3 7 8 नहीं आया है, तो ये परफेक्ट स्क्वायर कभी हो ही नहीं सकता। क्लियर है? यानी जिस नंबर के लास्ट में 2 3 7 8 आ जाए वो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता। सेकेंड प्रॉपर्टीज की हम बात करें बच्चों, तो याद रखना स्क्वायर ऑफ अ ऑड नंबर इज ऑलवेज ऑड। मतलब क्या है? सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए ऑड नंबर क्या होता है। ऑड नंबर क्या होता है? जल्दी से कमेंट में बताएं। ऑड नंबर बच्चों वो होता है जो 2 के टेबल में ना आए, या यूं समझ ले जिस नंबर के लास्ट में 1 3 5 7 9 आ जाए वो कभी भी ऑड
वो कभी भी इवन नंबर नहीं हो सकता। इट मींस ये सब क्या होगा, ऑड नंबर होगा या 2 से डिविजिबल ना हो। अब 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1, 3 का स्क्वायर 9, 9 का स्क्वायर 81, 11 का स्क्वायर क्या होता है बताओ, 121। तो आप देख लो ये ऑड नंबर है, इसके लास्ट में क्या है, ऑड आया है, इसके लास्ट में क्या है, ऑड है, इसके लास्ट में ऑड है, इसके लास्ट में ऑड है। 23 का स्क्वायर 529, लास्ट में क्या है, ऑड है। यानी ऑड नंबर के लास्ट में हमेशा आपको क्या मिलेगा, ऑड ही मिलेगा। बात करते इवन। थर्ड प्रॉपर्टी, थर्ड प्रॉपर्टी क्या कहता है बच्चों, स्क्वायर ऑफ अ इवन नंबर इज ऑलवेज अ इवन। यानी कि अगर आप इवन नंबर का स्क्वायर करोगे तो हमेशा आपको क्या मिलेगा, इवन ही मिलेगा। इवन नंबर क्या होता है, जिस नंबर के लास्ट में 2, 4, 6, 8 और 0 आ जाए वो इवन नंबर होता है। इट मींस दोज नंबर विच आर डिविजिबल बाय 2 इज कॉल्ड इवन नंबर। एग्जांपल के तौर पे 4 का स्क्वायर 16, लास्ट में 6 है, 8 का स्क्वायर 64, ओके बच्चों, 12 का स्क्वायर 144, मैं बात करूं 24 का स्क्वायर 576, लास्ट में देखो सब क्या आ रहा है, इवन नंबर आ रहा है। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा बच्चों, सबसे पहले स्क्वायर क्या होता है, मल्टीपल ऑफ इटसेल्फ, यानी किसी भी नंबर को 2 बार आप मल्टीप्लाई कर दे तो वो स्क्वायर हो जाएगा। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं जो नंबर 2 के पेयर में हो, मल्टीपल में हो, उसको हम स्क्वायर कहते हैं। उसके बाद मैंने क्या कहा, आप कम से कम 25 तक स्क्वायर याद करें। फिर प्रॉपर्टीज अभी हमने 3 पढ़ा, अभी और आगे पढ़ेंगे। पहला क्या पढ़ा, प्रॉपर्टीज कि किसी भी नंबर के लास्ट में 2, 3, 7 एंड 8 आ जाए तो वो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता। उसके बाद अगला प्रॉपर्टी क्या था, जिस नंबर ऑड का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो आपको ऑड ही मिलेगा और इवन का स्क्वायर करेंगे तो आपको इवन ही मिलेगा। आई होप आपको इतना समझ आया होगा। अभी कॉपी करिए, फिर कुछ और प्रॉपर्टीज लिखवाता, उसके बाद फिर कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो बच्चों उम्मीद करता हूं आपको ये 3 प्रॉपर्टीज समझ आया होगा। अब चौथा प्रॉपर्टीज देखते हैं क्या है। तो बच्चों चौथा प्रॉपर्टीज है आपका फोर्थ। फोर्थ प्रॉपर्टीज क्या है बच्चों, फोर्थ प्रॉपर्टीज है स्क्वायर ऑफ अ जीरो is always, square of a zero is always in even। मतलब क्या है, स्क्वायर ऑफ जीरोस हमेशा इवन होना चाहिए। मतलब ये है बच्चों, अगर मैं बात करूं 10, यहां पे ऑड है क्योंकि एक ही जीरो है, इसका स्क्वायर करोगे तो आपको क्या मिलेगा 100। यहां पे आपको देखा 2 पेयर में मिला, इवन हो गया। मान लो 20 का स्क्वायर है तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा 400। मान लो 50 का स्क्वायर है तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा 2500। यानी कि इस साइड जो आपको जीरोस मिला वो इवन में मिला, जीरोस आर इन इवन। अब इस साइड जो भी हो ऑड ही होगा, इधर जीरोस जो है ऑड है, और जब आपने मल्टीप्लाई किया तो आपको किसमें मिला, इवन में मिला। यानी कि जब भी आप जीरो का स्क्वायर करेंगे तो चेक करें, पहले तो जीरो को काउंट कर ले कि वो क्या है। अगर स्क्वायर नंबर दिया है, अगर 3 जीरो है लास्ट में तो वो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर तो नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि 3 क्या होता है, ऑड होता है। अगला प्रॉपर्टीज है बच्चों नंबर्स ऑफ नेचुरल नंबर बिटवीन 2 consecutive squares of a natural number। square of a natural number is given by n square। मतलब क्या है, मतलब यह है कि अगर कोई भी 2 लगातार कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर आप पिक करते हो तो उन दोनों नंबर के बीच में कितने नंबर्स ऑफ नेचुरल नंबर्स होंगे। एग्जांपल के तौर पे मैं बात करूं, अगर n स्क्वायर एंड n+1 का होल स्क्वायर, इन दोनों के बीच कितने नेचुरल नंबर होंगे। एग्जांपल मैं अगर ये कहूं
10 का स्क्वायर एंड 11 का स्क्वायर। बताओ इन दोनों के बीच में कितने नंबर्स ऑफ नेचुरल नंबर्स होंगे? तो याद रखना n, और n हमेशा फर्स्ट वाला नंबर होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों, सॉरी ये जो होगा आपका 2n होगा। क्या होगा? 2n। तो ये हो जाएगा 2n, यानी कि 2 इंटू 10 यानी कि 20। क्लियर है? काउंट करके देख लो, 10 का स्क्वायर 100, 11 का स्क्वायर 121। 100 और 121 के बीच में कितने? 20 नंबर होंगे। अगर मैं दूसरा बात करूं, 24 का स्क्वायर एंड 25 का स्क्वायर, तो 2n, 2 इंटू 24, तो कितना हो जाएगा? 48। एंड हम हमेशा फर्स्ट वाले नंबर को लेते हैं। आई होप इतना आपको समझ आया होगा ये पांचों प्रॉपर्टीज। इसे कॉपी करिए, फिर आगे प्रॉपर्टीज करते हैं। तो बच्चों 5 प्रॉपर्टीज कर लिया अच्छे से, आई होप आपको समझ आया होगा। अगला प्रॉपर्टीज देखते हैं क्या है हमारा, प्रॉपर्टी नंबर 6। प्रॉपर्टी नंबर 6 क्या कहता है कि सम ऑफ ऑड नेचुरल नंबर इज गिवन बाय एन स्क्वायर। यानी कि ऑड नेचुरल नंबर का सम हम कैसे देते हैं? एन स्क्वायर से। मतलब क्या है? एग्जाम्पल, जैसे मैं कहूं 1 + 3 + 5, या तो आप इसको सम करके देख लो क्या होगा, 5 3 8 1 9, यानी 9 आंसर हो गया। या फिर एन स्क्वायर से भी आंसर दे सकते हैं। कैसे? काउंट करो नंबर ऑफ टर्म्स, 1 2 3, 3 टर्म्स है, यानी 3 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर क्या होता है? 9। एक और करके देख लेते हैं, 1 3 5 7 9 11। कितना टर्म्स है? 1 2 3 4 5 6 टर्म्स है। यानी कि आप क्या लिखोगे? 6 का स्क्वायर 36। यानी कि अगर नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट हो रहा है और ऑड नेचुरल नंबर का आप सम लोगे, तो आप इजिली एन स्क्वायर के थ्रू कर सकते हो, इवन कि आप इसके बजाय कि आप इसको प्लस करने जाओ। अगला प्रॉपर्टीज है बच्चों कि किसी भी परफेक्ट स्क्वायर को बाय रिपीटिंग सब्ट्रैक्टिंग मेथड कैसे करें? बाय रिपीटिंग सब्ट्रैक्टिंग मेथड या सब्ट्रैक्शन मेथड। तो बच्चों इसमें हमेशा याद रखना कि ऑड नेचुरल नंबर्स आप माइनस करते जाओ। फॉर एग्जांपल, मैं आपसे कहूं कि बताओ 81 किसका स्क्वायर है, तो मैंने क्या कहा? ऑड नेचुरल नंबर्स माइनस करो। अब -1 करोगे तो कितना आएगा? 80। अगला क्या है? -3 तो कितना आया? 77। अगला क्या है? -5 तो कितना आया? 72। अगला क्या है? -7 तो कितना आएगा? जल्दी बताओ। 65। अगला क्या है? -11 तो कितना आएगा? 54। अगला क्या है? -13 तो कितना है? इधर 1 और इधर 5 में से 1 गया 4। अगला क्या करोगे बच्चों? 41 में -13 हो गया तो 15 करो। 11 में से 5 गया 6, 3 में से 1 गया 2। 13 के बाद अगला क्या है? 15। आई थिंक कहीं मिस्टेक हो गया है। 180 आया, 77 आया, 5 माइनस किया तो 72 आया, 7 माइनस किया 65 आया। 7 के बाद यहाँ 9 होगा बच्चों। 7 के बाद -9, तो ये कितना आ गया? 56। फिर -9 के बाद 11, तो ये कितना हो गया? 6 में से 1 गया 5, 45। फिर 45 -13, 2 1, और फिर 4 में से 1 गया 3। 13 के बाद क्या आएगा बच्चों? 15। 1 और 15 के बाद बच्चों 17। यानी कि तब तक माइनस करना है तब तक जीरो ना आ जाए। अगर जीरो नहीं आ रहा है इसका मतलब 81 परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, बट यहाँ जीरो आ गया, इट मींस 81 परफेक्ट स्क्वायर है। अब स्टेप काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 स्टेप है। इसका मतलब 9 का स्क्वायर क्या होगा? 81। तो हमारा आंसर आ गया 9। तो उम्मीद करता हूं बच्चों इतना समझ आया होगा। इसे कॉपी करें, फिर कुछ इस पे क्वेश्चंस करके देखते हैं।
तो बच्चों स्क्वायर रूट क्या होता है सबसे पहले समझते हैं, पहले स्क्वायर रूट कर लेते हैं फिर क्वेश्चंस करेंगे। स्क्वायर हमने पढ़ा मल्टीपल ऑफ इटसेल्फ, स्क्वायर का जस्ट रिवर्स कर दो तो वो आपका स्क्वायर रूट होता है। कैसे हम समझते हैं, जैसे कि 4 है, 4 को मैं क्या कर सकता हूँ 2 इंटू 2, मैंने आपको बताया जो नंबर पेयर में होता है वो क्या होता है स्क्वायर होता है, और उसी का रिवर्स यानी जो नंबर पेयर में होगा वो रूट से बाहर आ जाएगा 2 आ जाएगा। क्लियर है। फिर अगर मैं बात करूं 9 का तो आप क्या लिखोगे 3 इंटू 3, तो ये 9 हो गया। ओके बच्चों, फिर अगर मैं बात करूं 81 का तो 81 को आप क्या लिख सकते हो 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, तो देखो 3 का 2 पेयर बन रहा है तो यहाँ पे 2 पेयर बाहर आएगा, यानी कि 9 का स्क्वायर 81। तो समझ आया स्क्वायर रूट क्या होता है। तो इसे स्क्वायर रूट कॉपी करें, उसके बाद हम क्वेश्चंस करते हैं। अब इसके लिए आप ये समझिए कि आपको कम से कम 1 से 25 तक स्क्वायर, स्क्वायर का उल्टा। अगर मैं आपसे 625 बोलूं तो आपको तुरंत आपके दिमाग में आना चाहिए ये 625 किसका स्क्वायर होता है 25 का। इसे कॉपी करें फिर क्वेश्चंस करते हैं। तो बच्चों इस क्वेश्चन को पहले पॉज करके खुद ट्राई करें, स्टार्ट करें। क्वेश्चन है इज 156 इज अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन से करते हैं। तो आप क्या करोगे, इसका प्राइम फैक्टर निकालो, लास्ट में ये है तो 2 7 14 एक इधर, फिर आप क्या करोगे 2 3 6, फिर 3 1 3 3 3 9 13, यानी कि हमें 156 का जो प्राइम फैक्टर्स मिला 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13, ये तो पेयर में है पर 3 या 13 पेयर में है नहीं है। और स्क्वायर का पहला डेफिनेशन ही क्या है कि मल्टीपल ऑफ इटसेल्फ। तो आप कह सकते हो सिंस 2 एंड 3 आर नॉट इन पेयर therefore it is not a परफेक्ट स्क्वायर नंबर। क्लियर है, जब तक पेयर में नहीं होगा परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं हो सकता। कॉपी करें फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। तो बच्चों अगर आपको लास्ट क्वेश्चन समझ आया तो इसका जवाब दो। देखते हैं क्या है, पूछ रहा है क्या 324 परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले इसका प्राइम फैक्टर निकालेंगे। 2 1 2 2 6 2, 2 8 1, ओके। फिर 3 के टेबल में 27 टाइम्स, 3 के टेबल में 9 टाइम्स, 3 के टेबल में 3 टाइम्स, 3 के टेबल में 1 टाइम्स, यानी कि हम ये लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 324 इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। मैंने अभी आप लोग को बताया जो चीज परफेक्ट पेयर में होगा उसको हम स्क्वायर रूट से बाहर निकाल लेंगे। तो ये पेयर में है बाहर आ गया, ये पेयर में है बाहर आ गया, और ये पेयर में बाहर आ गया। इट मींस ये परफेक्ट स्क्वायर है। 3 3 9 2 18, तो आप लिख सकते हो देयरफॉर 324 इज अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। 324 परफेक्ट स्क्वायर नंबर है ना सिंपल। इसे कॉपी करें फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। तो बच्चों पहले मैं आपको बता दूं ये आप क्वेश्चन आपके न्यू एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन फिर भी मैं एक दो क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस के लिए बस करा रहा हूं। तो क्वेश्चन क्या है, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 9408 मस्ट बी डिवाइडेड सो दैट क्वोशिएंट इज अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। कह रहा है कि हमें स्मॉलेस्ट नंबर बताना है जिससे इस नंबर को हम डिवाइड करेंगे कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। इट मींस ये जो नंबर आपको दिया है ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, प्राइम फैक्टर निकालते हैं 9408, 2 से डिवाइड करें 4704, फिर 2 से आप डिवाइड करो 2 2 3 6 5 2, फिर 2 से डिवाइड करते हैं 1 1 7 6, फिर 2 से डिवाइड करते हैं बच्चों तो क्या आएगा 2 5 10 8 8, फिर 2 से डिवाइड करते हैं 4 सॉरी 2 2 4 1 इधर आया 9 4, फिर 2 से डिवाइड करते हैं 1 2 4 8 7। अब तो 2 से डिवाइड नहीं होगा, क्या 3 से होगा देखते हैं।
7 4 11 1 12 12, यानी कि जो सम आ रहा है 3 के टेबल में, तो ये भी 3 से डिवाइड होगा। 3 4 जा 12 और 2 इधर 3 9 जा 7 7 जा 7 1 जा। क्लियर है बच्चों? अब इसमें देखो बच्चों, अगर हम बात करें तो 9408 ये दोनों पेयर में है, ये दोनों पेयर में है, ये दोनों पेयर में है, ये दोनों पेयर में, यानी कि 3 पेयर में नहीं है। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं देयरफॉर इट इज डिवाइडेड बाई 3। लेकिन इसका हमें क्या करना है, परफेक्ट नंबर भी बताना है। स्क्वायर नंबर क्या है, तो हम क्या लिखेंगे 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 और 2 इंटू 2। 3 मैंने डिवाइड कर दिया इसलिए उसको नहीं लिख रहा हूं, 7 इंटू 7। तो बच्चों हमारे पास क्या आ गया, 1 2 3 और 1, यानी कि 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 7 एक बार, तो 2 2 जा 4 2 जा 8 इंटू 7, 8 7 जा 56 हमारा आंसर हो जाएगा। आई होप आपको ये समझ आया होगा। इसे कॉपी करें, फिर एक क्वेश्चन और करते हैं। तो बच्चों आज का ये लास्ट क्वेश्चन है। हमारा क्वेश्चन क्या है, फाइंड द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर व्हिच इज डिविजिबल बाय ईच नंबर 6 9 एंड 15। तो आपको स्मॉलेस्ट ऐसा स्क्वायर नंबर बताना है जो कि इन तीनों नंबर से डिवाइड हो जाए। पहले वीडियो पॉज करके खुद ट्राई करें बेटा। तो देखते हैं क्या है। जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए सबसे पहले तो आप इनका एलसीएम लो। एलसीएम लेना आता है ना, तो 2 3 9 15, फिर 3 से 1 3 5, फिर 3 से 1 1 5, फिर 5 से 1 1 1, यानी तब तक करना है जब तक कि 1 ना आ जाए। तो तीनों का एलसीएम कितना आ गया बच्चों, 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। अब एक चीज यहां पे ध्यान दो, 3 तो पेयर में है बट 2 पेयर में और 5 पेयर में नहीं है। तो आप लिखोगे सिंस 2 एंड 5 आर नॉट इन पेयर, therefore it is multiply by 2 and 5, यानी कि इसको आप 2 और 5 से मल्टीप्लाई करोगे। तो बच्चों एक बात बताओ, 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 है, मैंने इसको 2 और 5 से और मल्टीप्लाई कर दिया और इसका स्क्वायर रूट ले लिया। तो पेयर क्या है, 2 बाहर आ गया, 3 बाहर आ गया, 5 बाहर आ गया, तो 2 3 जा 6 5 जा 30, यानी कि 30 आपका वो स्क्वायर नंबर हो गया। और इसको स्क्वायर करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 900, यानी कि 30 का स्क्वायर कह लो और वो स्क्वायर नंबर क्या है 900। तो आप कह सकते हो 900 इज डिविजिबल बाय 6 9 एंड 15। आई होप बच्चों आपको समझ आया होगा। तो आज मैंने आपको क्या बताया, सबसे पहले स्क्वायर बताया, फिर स्क्वायर के प्रॉपर्टीज बताया और फिर कुछ एग्जांपल किया, और लास्ट में 2-3 क्वेश्चन जो आपके न्यू एनसीईआरटी में नहीं है बट फिर भी मैंने एक्स्ट्रा आप लोग के प्रैक्टिस के लिए करा दिया है। बाकी उम्मीद करता हूं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। और हाँ, कम से कम आप 1 से 25 तक का स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट जरूर याद कर लीजिएगा। तो अगले वीडियो में हम मिलते हैं एक्सरसाइज के साथ। बाकी वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना तो ना भूलें। थैंक यू।